अब तो समझ लो थोड़ी सी। ओम शांति। राम राम सभी को। तो आज हम चर्चा करेंगे। देखो आपने गीत में गाया था ना कि ब्रह्मा विष्णु शंकर, है ना। ब्रह्मा अलग, विष्णु अलग, शंकर अलग। तो शंकर कौन है और ब्रह्मा विष्णु शंकर, इन तीनों के बारे में आज बताएंगे। तो जो ब्रह्मा विष्णु और जो शंकर है, इनका पिता ही एक शिव है ना। जैसे शिवलिंग पे क्या होता है, 3 लाइन होती है, एक ऊपर बिंदी होती है। तो बिंदी का जो बिंदी है वो तो हो परम पिता परमात्मा शिव, जिसका कोई भी शरीर नहीं है। उसका मतलब आकार तो है बिंदी, लेकिन उसको शरीर नहीं है। तो इसलिए उसको बिंदी के रूप में बिंदी को पूजेंगे कैसे, इसलिए वो शिवलिंग बनाएगा। तो उसको 3 लाइन है ब्रह्मा विष्णु और शंकर की। जो 3 लाइन है ब्रह्मा विष्णु शंकर की निशानी दिखा रखी है कि जो ऊपर है शिव, या बीच में भी होता है कई ब्रह्मा विष्णु शंकर, बीच में बिंदी है ना। इनका पिता है शिव। तो ये देवता हैं और शिव है परमात्मा। तो इनके बारे में हम कभी कहते हैं ना, शिव और शंकर एक ही है ना, एक नहीं है। देखो शंकर को देखो, वो रहा शंकर, हाथ में माला लिए हुए है, पूजा के ध्यान में बैठा हुआ है, वो ना शिव और शंकर का जो अंतर है। तो शिव पे तो देखो बिंदी है और कुछ भी उसका आकार नहीं है, ना वो पूजा करता। क्योंकि जो भगवान है वो कभी पूजा करता है, उसको क्या बनाने की पूजा तो वो करेगा ना जिसको कुछ चाहिए, है ना। पूजा क्यों की जाती है, भगवान को पाने के लिए। तो भगवान खुद या तो वो पाओगा किसको, वो तो अपने बच्चों को पाने के लिए क्या कर रहा है, ढूंढ रहा है। बच्चों को किसी न किसी तरह से इकट्ठा कर रहा है। जब देखो किसी का बच्चा गुम हो जाता है तो कितनी बेचैनी रहती है ना, माँ बाप को इतनी बेचैनी रहती है। कहते किस तरह ढूंढूं, कैसे ढूंढूं। सगे संबंधियों में मैसेज करेगा, टीवी में मैसेज करेगा, अखबारों में निकालेगा। इसी प्रकार परमात्मा भी हमें क्या है, ढूंढ रहा है। और हम उसको शंकर में ढूंढ रहे हैं, है ना। हम उसको शंकर में ढूंढ रहे हैं। तो शिव कौन है और शंकर कौन है। शंकर अलग है और शिव अलग है। कहते हैं ना, शंकर की तीसरी आँख खुल जावे तो क्या हो जाए, विनाश हो जाए। नहीं, वो विनाश नहीं होगा। दुनिया के विनाश की बात नहीं है। शंकर माने जब शंकर को ज्ञान मिला, शंकर माने मनुष्य ही था, देवता के रूप में तो ऐसे बोल दिया कि उसने सब विकारों को जीत लिया। जब उसने जीता ना तब देवता कहलाया। तो वो जो ज्ञान का जब तीसरा नेत्र उसको खुला, जब तक ज्ञान ना हो तो देखो कोई काम कर सकते हैं। हमें सब्जी बनाने का भी ज्ञान चाहिए, आटा गूंदने का भी ज्ञान चाहिए, हर चीज़ का ज्ञान चाहिए। अगर ज्ञान ना हो कि आटा गूंद लिया, 1 किलो आटा है और उसमें पानी डाल दो 1 किलो और, तो गूंदा जाएगा आटा, पानी बढ़ जाएगा ना साथ साथ। तो हमें ज्ञान है कि हमने इतने आटे में इतना पानी डालना। तो ये भी जो हमारे संसार में जो हमारा चलने का, बोलने का तरीका, जो हम किस तरह पूजा पाठ करने हैं, उसका भी तो पता होना चाहिए कि हम कर किसका की पूजा रहे हैं, है ना। शिव को पूज भी रहे हैं और शंकर को भी। तो शंकर और शिव वो एक मिला दिया। तो परमात्मा ने आके खुद बताई है ये बातें। हमें किसी को पता था, शास्त्रों में पता नहीं चला, कहीं भी पता नहीं चला। तो ये परमात्मा ने खुद आकर हमें ये बात बताई है कि बच्चे, मैं कौन हूँ, मैं तो निराकार हूँ। तो ऐसे ही तुम आत्माएं भी क्या हो, निराकार हो, ज्योति बिंदु हो। जैसे हमारे माँ बाप हैं, शरीरधारी हैं, सकल सूरत तो हमारी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। क्योंकि ये फलाने की लड़की ला रही है, हम पियर होंगे तो कहेंगे ये फलाने की दिख रही है, उसकी होगी, शकल तो मिल रहा है। तो हमारा भी जो शकल है, ज्योति बिंदु आत्मा जैसा परमात्मा है, वैसी ही हमारी आत्मा है। लेकिन उसके कर्तव्य अलग है, हमारे कर्तव्य अलग है। तो इसीलिए वो परम है। तो इसीलिए वो परम है ना, परमात्मा बोलते हैं। और हम जीवन मरण में आते हैं। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं कि देखो, तुम तो आत्मा हो जो सर्वव्यापी हैं, सबके अंदर है। लेकिन परमात्मा सर्वव्यापी सबके अंदर नहीं है। वो जीवन मरण में नहीं आता, तुम आते हो। लेकिन जीवन मरण में तो हमारा शरीर ही आता है, लेकिन आत्मा तो जीवन मरण में नहीं आती। हमारी भी आत्मा अजर अमर अविनाशी है, एक शरीर छोटा दूसरा ले लेती है। तो इसी प्रकार परमात्मा ने ये जो बातें हमें बताई है
इस ज्ञान से हमें समझ आई तो हमें आगे चलने का रास्ते का पता लग गया। हम मान ले किसी भी देवता की पूजा कर रहे हैं तो हमें पता लग गया कि ये देवता है कौन और कहाँ का रहने वाला है ना। ना तो यूँ कहते हमारे भाई बड़े बुढ़िया की मानता है थी, हम तो पूछते अरे हमने ना पता ये कौन है ना। तो परमात्मा ने आकर सभी देवी देवताओं के बारे में और अपने बारे में सारी बताई है। अगर आप सारी बात जानना चाहो तो सिर्फ 1 घंटा, भगवान 1 घंटा मांग रहा है कि बच्चे मैं बस अपने लिए तुम 1 घंटा निकालो। 24 घंटे किसके लिए निकाल रहे हो? दूसरों के लिए, है ना। अपने लिए हमने एक सेकंड भी नहीं निकाला। ये देखो आज आपने इतना टाइम निकाला तो ये आपका ही जमा हो गया, आपका ही जमा हो गया, नहीं तो गृहस्थी में ही लगे रहे, है ना। तो ये इतना टाइम, तो इसीलिए बाबा कहे परमात्मा इस समय कह रहे हैं भगवान इस धरा पर आ गए। किसके तन में आए? ब्रह्मा बाबा के, इसके तन में आके और आज ये बोल रहे हैं कि बच्चे आओ और अपना जो जन्म सिद्ध अधिकार है, कौन सा अधिकार है जो किसी ने नहीं दिया आज तक, कौन सा? सुख, शांति, आनंद, प्रेम और पवित्रता। ये जो है ना हमारे पास, ये जो शक्ति है ये किसी ने भी नहीं दी आज तक और ना कोई दे सकता। ये शक्ति स्वयं परमात्मा के पास है और वो ही देने के लिए आया है। क्योंकि हम छोटी सी बात भी किसी की सुनने हैं ना तो क्या हो जाता है? मन दुखी हो जाता है। मन भी क्या होता है? मन भी 2 होते हैं। एक तो शुभ सोचोगे तो दिमाग में बुद्धि खुलेगी, अगर उल्टी बात सुनी तो पेट में दर्द हो जाएगा, अरे मेरा मरोड़ी बढ़ेगी, है ना। तो क्या होता है कि पहले पेट पर असर होता है उसका। कोई भी गलत बात सोच ली या सुन ली या हमारा दिमाग पर असर कम होता है, पेट में होता है। और जब हमारी अच्छी बात होती है तो वो दिमाग पर, दिमाग की बुद्धि खुलेगी अच्छी बातों से। तो इसी प्रकार हमने क्या करा, अच्छी बात तो कभी सोची ही नहीं। तो परमात्मा अच्छी बात सोचने की शक्ति देता है, शक्ति। वैसे शक्ति नहीं दी, कह दूँ मैं आपने कोई अच्छी बात सोचा करो, है ना, कह दो मैं दूंगी। और जब मैं शक्ति है ना दी हो मेरे अंदर तो मैं कैसे सोचूंगी। तो परमात्मा की जो बात कही है ना वो अथॉरिटी वाली होती है, वो ताकत वाली होती है। वो कहता है ना वो करवाता भी है। वो ऐसे असंभव कार्य करवाता है जो बात नहीं पूछो। देखो मैं जब ज्ञान में आई, जब मैंने शुरू में मैं यूँ सोचा करती, मैं 12वीं क्लास में पढ़ा करती, पहले एक की बात बता रही हूँ, जब पढ़ा करते तो मेरे न्यू की याद है कि मैं शिवलिंग के बहुत पूजा करती मैं शिव ने। और ऐसा कोई व्रत नहीं हो, ऐसा कोई व्रत ना होगा जो मैंने ना करे। सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, सारे वारा के गैस घी सारी जो सब कुछ करे मैंने। लेकिन एक दिन मैं मंदिर में जल चढ़ाकर मैं करी थी, अरे भगवान भी कहीं हुआ है, भगवान हुआ करे कोई है। देखो 12वीं पढ़ा करती, पूरी नहीं थोड़ी थी, मैं छोटी बच्ची थी। तो मैं सोचती भगवान भी कहीं होया कराइए कि पत्थर ये। तो सोचते सोचते भी देखो 1-2 हमारे पड़ोस में जाया भी करती कोई ओम शांति में। देखो बुद्धि का जब खुलना ना हो ना तो कोई बात समझ में ना आवे। तो वही कहा करती ये भगवान आया है, अरे आत्मा है, हम तो इतनी बात तो मैंने सुनी थी। पर मेरा क्योंकि जब बुद्धि में तो टाइम नहीं था ना, भक्ति लिखी हुई थी और भी। तो फिर 12वीं क्लास करते मेरी शादी हो गई थी, एक 12वीं के पेपर दिए थे तभी हो गई थी। तो मैं बहुत भक्ति करती थी। तो इनके घर में क्या था, जो हम ससुराल में आए वे भक्ति में कम थे, वे भक्ति में नहीं थे। तो मतलब देखो इतना व्रत तीरथ इतना नाप धो कर पूजा पाठ करना वो इनमें नहीं था। मेरी सास में बड़ी तो मैं थी, लेकिन उसके बाद तो मैं फिर बृहस्पति के व्रत शुरू करेगा वहाँ। तो बृहस्पति के व्रत करे तो मैं करती थी। लेकिन परमात्मा ने इतनी शक्ति दी, व्रत करे जो मैं कार्य सोचती थी ना वो हो जाता था, ताकत इतनी थी। लेकिन हो जाता था कार्य था, लेकिन मन में शांति नहीं थी। शांति तो नहीं थी, व्रत तीर्थ सब कुछ करती थी, लेकिन शांति करते करते कितने साल हो गए, 18 साल शादी हो गए थे ऐसे ही पेपर पास करते करते भटकते भटकते सब। मैं लास्ट में श्याम बाबा की तरफ पहुंच गई थी। श्याम बाबा की मैं इसी भगत हो गई थी फिर तो, कि मैं शाम आरती होती थी ना यहाँ 5:30 बजे, उस आरती में मैं पहुँच जाती, चाहे कहीं होती उस आरती में मैं पहुँच जाती थी। और बस मुझे ऐसा दिखता था जैसे दिखने लग गया था मुझे कि है ना जैसे कोई है ना ताज है सिर के ऊपर, उसके पर ऐसा दिखता था। मैं आँख बंद करती थी, पूजा जब वो आरती होती थी ना जैसा लगता जो उसके सिर पर कुछ ताज है।
और वो चमक रहा है। जब एक दिन फिर शिवरात्रि आई, शिवरात्रि पर बहनें पर्चे बांट रही थी, देखे होंगे पर्चे बांटती, देखे होंगे आपने भी। तो वो पर्चा मुझे मिला था और उसमें लिखा हुआ था कि भगवान इस धरती पर आगे और इस दिन यहाँ प्रोग्राम है। तो मैं क्या था, मुझे लगन लगी, फिर उसे लगन लगी कि भगवान आया हुआ है, सच में भगवान है। तो मैं उसमें मेरी बहन जान लगी थी जब से 1 महीना पहले, तो वह करिए बहुत अच्छा है, ओम शांति में जाकर देखो। तो मैंने यहाँ के सेंटर का पता नहीं था, तो मैं पड़ोस में जिसके मकान में रहते थे हम वहाँ, तो उससे पूछने लगी, मैं कहा आपने पता होगा? बोली हाँ पता तो है, और बच्चे आने भी पता था, हमारे छोटे छोटे जो धनखड़ स्कूल में पढ़ते थे तो उन्हें भी पता था। वो नहीं कहते ना ताला बंद रहे वहाँ, तो बताओ है ना कोई। ऐसे करते करते मैंने 1 महीना निकाल दिया, और मैं एक दिन है ना, फिर 1 महीना गुजर गया और मैं तो चल पड़ी, देखी जागी। मैं चल पड़ी तो सामने बहन जी खड़ी थी उस सेंटर पर, वो सेंटर पर ना बड़ा, तो उसमें गई तो क्या हुआ, वहाँ जाकर मैंने है ना एकदम बाबा का ये फोटो देखा और मुझे ऐसा लगा कि जैसे है ना ये मेरा बाप तो जिंदा था, ऐसी बात नहीं, फिर भी मैंने ये बाप दिखाई दिया अपना कि हाँ यहाँ कुछ सुख शांति है कुछ मिला। तो मैं उस दिन के बाद आज 18 साल हो गए, 18 जो शांति मैंने मिली मैं तो कुछ सब ने मिली। बस ये ज्ञान, बस इतना अच्छा ज्ञान है। दुनिया में तो पता ना क्या क्या बहन भाई बना, फलाना दकड़ा, ये सब बातें हमने सुनी, पर हमने कोई ध्यान ना दिया। जब हमने यहाँ आए, जब पता चला ना भाई बहन किस लिए बनते हैं, कैसे, क्योंकि एक परमात्मा पिता है, जो पिता है उसके लिए तो हम सब क्या है, नहीं बहन भाई नहीं है हम, उसके लिए तो हमारा बाप है। हम उसके सामने खड़े होकर कहते हैं शिवलिंग के सामने, तुम मात पिता हम बालक तेरे, चाहे मेरा साजन भी खड़ा हो चाहे मैं भी खड़ी हूँ, दोनों ही कहते हैं ना। तो उसके लिए क्या हो गए, बहन भाई नहीं हो गए, तो उसको तो अधिकार है कहने का। वो कहेगा कि बच्चे मैं तुम्हारा बाप हूँ और तुम सारे बैठे हो ना, तुम सब बहन भाई है ना, क्योंकि दृष्टि तुम्हारी ऐसी रहे, क्योंकि जवान भी होती हैं यहाँ हैं, जवान भी माताएं आती हैं, बूढ़ी भी आती हैं, बच्चे भी आते हैं, तो सबकी दृष्टि गंदी ना हो किसी की, है ना। तो इस कारण से भगवान कहता है कि बच्चे तुम यहाँ हो, सब बहन भाई हो, और जब बाहर निकलते हो तो अपना जो रोल है ना वही निभा। तो हमें रोल मिला है सबका, सब ने अपना अलग अलग। तो ये बात है बहनों, देखो हम आप आज बता रहे हैं, 1 घंटा आप निकालो, 1 घंटा अपने लिए निकालोगे तो परमात्मा बुला रहा है। आप देखो कितनी शक्तिशाली आत्मा हो जो इस दर पे पैर रखा गया, नहीं सबका नहीं रखा जाता। भगवान के सामने दर पे पैर रखा है ना, कि भगवान की मर्जी के बिना तो पत्ता भी ना हल है। पत्ते की बात नहीं है, उस पत्ते की बात नहीं, वो तो हवा से हिलता है, वो परमात्मा की मर्जी से नहीं हिलता। दिल रूपी पत्ता, दिल रूपी पत्ता, ये तुम परमात्मा के एक एक पत्ते हो बच्चे, है ना। तो इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, 1 घंटा रोज परमात्मा के पास आओ। यहाँ तो शांति करना है, घर में जाकर क्रांति